गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक बेटा हमने दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य बल ज्ञात कर लिया था। ठीक है, दो समांतर अनंत लंबाई के दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य बल ज्ञात कर लिया था, जिसका सूत्र था एकांक लंबाई पर बल। किसी भी तार के निकालो, चाहे PQ तार की निकाली हो चाहे RS तार की हमने ज्ञात करी हो, उसका सूत्र था म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। डी दोनों तारों के बीच की लंबवत दूरी थी। ठीक है, उसी से संबंधित अगला टॉपिक बेटा हमारा आज है एक आयताकार धारावाही चालक कुंडली पर। एक आयताकार धारावाही चालक कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र में बल एवं बल आघूर्ण, मतलब दोनों चीज ज्ञात करेंगे। पहले बल ज्ञात करेंगे, उसके बाद बल आघूर्ण ज्ञात करेंगे। बल आघूर्ण का मतलब हुआ कि वो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अपनी अक्ष पे घूम रही है, घूर्णन कर रही है, इसलिए उसके बल आघूर्ण लगेगा। इसका मतलब हम उसको घूर्णन भी कराएंगे, हमारी कुंडली घूर्णन कर रही होगी, ऐसा भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की, और वो चुंबकीय क्षेत्र होगा समरूप चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो ध्यान से देखो, हम बात करते हैं पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र की। हमने चुंबक लिया जिसका n सिरा एक इधर, एक चुंबक लिया जिसका n सिरा आपने ऐसे रखा, दूसरा जो चुंबक लिया है उसका s सिरा आपने यहाँ पे लिया, n और s। ठीक है, अब आप अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करोगे तो बीच में आपका चुंबकीय क्षेत्र समरूप होगा, एक समान होगा। चुंबकीय क्षेत्र हमेशा N2S होगा इस तरह से, और वो एक समान होगा। चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा इस तरह से, इस तरह से आपको दिखाना है। ये आपका समरूप चुंबकीय क्षेत्र N2S बीच में आपने दिखाया, जिसकी दिशा N से S की तरफ होती है, इस दिशा में। B की दिशा हमें पता चल गई कि जो B की दिशा है वो N2S इस दिशा में है। अब एक आयताकार कुंडली, आयताकार धारावाही चालक कुंडली, इसमें धारा भी प्रवाहित हो रही है, उसको मैंने चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पे, उसको उसका जो तल लिया वो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पे हमने दिखाया है। तो मैं उसको ऐसे देख रहा हूं, इस तरह से आपने रखी हुई है आयताकार कुंडली। ये आपकी आयताकार कुंडली है, इसको आप आयताकार कुंडली बोलोगे, जिसमें I धारा या तो वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही होगी या दक्षिणावर्त। आप इसमें वामावर्त ले लो, सपोज ऐसे इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, कैपिटल I धारा। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I। इसको आप A सिरा मान लो, कुंडली का A सिरा, ये आपका B सिरा, ये आपका C और ये आपका D। कैपिटल I धारा इस धारावाही कुंडली में, आयताकार धारावाही कुंडली में प्रवाहित हो रही है वामावर्त दिशा में ऐसे। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना है कि, और एक चीज आपको ध्यान रखनी कि इसका जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पे, तल चुंबकीय क्षेत्र से कितने कोण पे है? थीटा कोण पे। मतलब ये थोड़ी ऐसे रखी हुई, ऐसे नहीं रखी या ऐसे नहीं रखी है, थीटा कोण पे ऐसे रखी हुई। ठीक है ना, इस तरह से आपको दिखानी है। आपसे आपने इससे पहले वाले टॉपिक में एक धारावाही चालक को जब समरूप चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पे रखा जाता है तो उस पे बल लगता है, चुंबकीय बल IL क्रॉस B। चुंबकीय बल का जो सूत्र लिखते हैं अपन Fm सदिश बराबर IL क्रॉस B। L चालक की लंबाई, B चुंबकीय क्षेत्र, I इसमें प्रवाहित धारा होती है। तो जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पे इतना चुंबकीय बल लगता है IL क्रॉस B। ये हमें ध्यान रहना चाहिए। तो जब हमने एक आयताकार कुंडली को, धारावाही आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो इसका मतलब इस पे भी कोई बल लगेगा, इस पे भी कोई बल लगेगा, चुंबकीय बल। क्या इसकी चारों भुजाओं पे लगना चाहिए? इस भुजा पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी और इस पे भी लगेगा। मैं मान लेता हूं कि इसकी जो लंबाई है वो स्मॉल l है, आपने इसकी लंबाई को स्मॉल l से निर्देशित किया, और इसकी जो चौड़ाई है उसको स्मॉल b मान लिया। चौड़ाई को क्या मान लिया? स्मॉल b। आयताकार है, आमने सामने की भुजा बराबर होगी, ये स्मॉल b तो ये भी स्मॉल b है, l तो ये भी l। अब मैं आपसे पूछूं कि AB भुजा पर बल ज्ञात करना है, चुंबकीय बल। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे भुजा AB पर चुंबकीय बल, भुजा AB पर चुंबकीय बल। मैं उसको F1 से निर्देशित करूं, F1 सदिश, क्योंकि चारों भुजाओं पे ज्ञात करेंगे, F1 F2 F3 F4 ले लेंगे। तो F1 जब मैं AB भुजा पे लिख रहा हूं तो इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है बेटा? I। सदिश रूप लिखेंगे पहले, इसकी L की लंबाई ऊपर की तरफ, L जो है लंबाई L है तो L की दिशा ऊपर की तरफ, हमेशा धारा की दिशा में, L सदिश क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र आपने B सदिश लिया हुआ, L क्रॉस B सदिश। अब अगर मैं इसका परिमाण लिखना चाहूं तो ध्यान से देखो, L ऊपर की तरफ, B इस दिशा में,
एक दूसरे के लंबवत है, L और B एक दूसरे के लंबवत हैं, तो परिमाण होगा F1 बराबर I LB sin 90। ठीक है, तो इसका परिमाण कितना होगा I LB sin 90। sin 90 का मान बेटा 1 होता है, तो F1 का मान आ गया आपके पास I LB समीकरण संख्या 1। अब आपसे पूछा जाए कि इस बल की दिशा किधर होगी, तो बल की दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ का नियम याद रखो। जो सदिश गुणन बल की दिशा ज्ञात करते थे अपन, उस नियम से ज्ञात कर लेंगे। जो L क्रॉस B की दिशा होगी वही F1 की दिशा होगी। L क्रॉस B की दिशा कैसे निकालेंगे, L की दिशा में अंगुलियां रखो, B की तरफ मुड़नी चाहिए, अंगूठा जिस दिशा में होगा वो F1 की दिशा होगी। तो देखो ध्यान से, अंगुलियां धारा की दिशा में या L की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की तरफ मुड़ रही है, अंगूठा किधर है, तल के लंबवत अंदर की ओर। F1 सदिश की दिशा, F1 सदिश की दिशा, F1 सदिश की दिशा कुंडली के तल के लंबवत अंदर की ओर, कुंडली के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी, अंदर की ओर होगी। मैं दिखा सकता हूं यहाँ पे F1 इस दिशा में दिखा दिया मैंने, अंदर की ओर, इसको अंदर की ओर मान लिया। क्या भुजा AB पर बल में कोई समस्या आएगी? आपको बस ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, उसके बाद आप बल ज्ञात कर सकते हो इजीली। ठीक है, अब उसके बाद BC भुजा पे बल ज्ञात करते हैं। सेकंड केस, भुजा BC पर चुंबकीय बल, भुजा BC पर चुंबकीय बल। देखो बेटा, भुजा BC पर चुंबकीय बल ज्ञात करना अपने को, उसको मैं F2 सदिश से निर्देशित करूं। F2 सदिश मान लेता हूं, उसमें धारा I बह रही है, भुजा ABC में भी धारा I प्रवाहित हो रही है, चारों भुजाओं में I धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है। I इंटू इसकी लंबाई या इसकी चौड़ाई जो भी हम देख रहे हैं वो कितनी है, स्मॉल b, जिसकी दिशा धारा की दिशा में होगी तो स्मॉल b क्रॉस कैपिटल B सदिश। चुंबकीय क्षेत्र आपका B सदिश ही है, कैपिटल B सदिश, यही लिखा जाएगा सूत्र। अब स्मॉल b और कैपिटल B के बीच का कोण भी 90 डिग्री है। चुंबकीय क्षेत्र इधर है और इस कुंडली को आप देखोगे ना तो ये ऐसे है, ये वाली जो भुजा है ऊपर वाली ऐसे वाली, ठीक है ना, वो इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रही होती है। तो स्मॉल b और कैपिटल B भी एक दूसरे के लंबवत हैं। F2 का परिमाण आ जाएगा बेटा I स्मॉल b कैपिटल B sin 90। sin 90 का मान 1 होता है, तो F2 का मान आ गया I स्मॉल b कैपिटल B समीकरण संख्या 2। अब मैं आपसे F2 की दिशा पूछूं, F2 की दिशा देखो ऐसे ज्ञात करेंगे, स्मॉल b क्रॉस कैपिटल B से ज्ञात कर लेंगे। स्मॉल b की दिशा कैपिटल B की दिशा की तरफ में आपकी अंगुलियां मुड़ रही हैं, ठीक है ना, इस दिशा में अंगुलियां मुड़ रही हैं, अंगूठा किधर है, ऊपर की ओर, तल इस कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर, तल के लंबवत ऊपर की ओर नहीं, इस भुजा में ऊपर की ओर, इस दिशा में बल लग रहा होगा F2। F2 सदिश ऐसे दिखाएंगे, BC के ऊपर की ओर, ठीक है ना, ऊपर की ओर लग रहा है, तो F2 सदिश की दिशा, F2 सदिश की दिशा भुजा BC, भुजा BC के ऊपर की ओर, सॉरी, ऊपर की ओर होगी। F2 सदिश की दिशा भुजा BC के ऊपर की ओर होगी। क्लियर हो गया? ये हमने F2 भी ज्ञात कर लिया, भुजा BC पे बल। अब तीसरा केस, तीसरे में हम भुजा BC के बाद अपन CD पे बल ज्ञात करते हैं। भुजा CD पर चुंबकीय बल, देखो ध्यान से, CD भुजा ये, ठीक है ना, इसकी लंबाई L, धारा इसमें I और चुंबकीय क्षेत्र B। बल को मैं F3 सदिश से निर्देशित कर लेता हूं। F3 सदिश बराबर I L क्रॉस B सदिश, लंबाई L ही है, I L क्रॉस B, L और B एक दूसरे के लंबवत, L की दिशा ऐसे, B की दिशा ऐसे, बीच का कोण 90 डिग्री, तो F3 का परिमाण क्या आएगा बेटा, I L B sin 90। sin 90 का मान फिर से 1, मान आ गया F3 बराबर I L B समीकरण संख्या 3। अब इसकी दिशा ज्ञात करनी है, इस बल की दिशा ज्ञात करनी है, तो देखो हमें ऐसे सोचना होगा, L की दिशा में धारा की दिशा है C to D, ऐसे बह रही है, इधर ही L की दिशा होगी, L की दिशा में अंगुलियां रखी, B की दिशा में मुड़ रही है, अंगूठा किधर है, तल के लंबवत बाहर की ओर, B की दिशा में मुड़ रही है ना, B आपका लेफ्ट टू राइट N to S है, तो ऐसे देखना होगा,
एन की एल की दिशा में अंगुलियां बी की तरफ मुड़ रही है, अंगूठा तल के लंबवत बाहर की ओर। F3 सदिश की दिशा, F3 सदिश की दिशा, F3 सदिश की दिशा तल के लंबवत, कुंडली के तल के लंबवत, तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी, तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। अब देखो इसमें कैसा दिखा है डायग्राम में, F2 दिखा दिया, F1 दिखा दिया। अगर F1 आपने इस दिशा में दिखाया तो F3 जो है तल के लंबवत बाहर की ओर इस तरफ दिखा दो, ये आपके F3 की दिशा है। ऐसे दिखा दो उसको, एक ऐसे दिखाया, एक ऐसे दिखाया, मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, ये तल के लंबवत अंदर की ओर, ये तल के लंबवत बाहर की ओर। अब आपके पास एक भुजा बच गई लास्ट, डीए सदिश, डीए भुजा। चौथी जो है डीए भुजा पर बल, भुजा डीए पर चुंबकीय बल, भुजा डीए पर चुंबकीय बल ज्ञात करना। इस भुजा पे चुंबकीय बल ज्ञात करना। इसमें धारा आई, इसकी लंबाई स्मॉल बी या चौड़ाई स्मॉल बी और चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी, उसको मैं F4 सदिश से निर्देशित करूं। F4 सदिश बराबर आई स्मॉल बी क्रॉस कैपिटल बी सदिश। और इसमें भी देखो स्मॉल बी और कैपिटल बी एक दूसरे के लंबवत होंगे, तो इसका परिमाण होगा बेटा F4 बराबर आई स्मॉल बी कैपिटल बी sin 90। sin 90 का मान 1, तो आंसर आ गया F4 बराबर आई स्मॉल बी कैपिटल बी। समीकरण संख्या 4। F4 सदिश की दिशा, F4 सदिश की दिशा भुजा DA के लंबवत नीचे की ओर होगी, नीचे की ओर होगी। कैसे ज्ञात किया? देखो कैसे सोचोगे, ऐसे, ये अंदर है ना थोड़ा भुजा, ये अंदर में सोचना। तो डीए की दिशा में अंगुलियां, डी की दिशा में अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की तरफ मुड़नी चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ है चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा किधर है? नीचे की ओर। तो F4 सदिश की दिशा नीचे की ओर, ऐसे। ये हमने चारों बल निकाल लिए, चारों भुजाओं। अगर आपसे परिणामी बल पूछे, F नेट पूछा जाए, F नेट, तो आप लिखोगे F1 सदिश प्लस F2 सदिश प्लस F3 सदिश प्लस F4 सदिश, चारों बल का सदिश योग कर लेंगे। और ध्यान से देखो F1 सदिश या F1 और F3 का परिमाण समान, दिशा विपरीत। F1 तल के लंबवत अंदर की ओर, F3 तल के लंबवत बाहर की ओर, दिशा विपरीत, परिमाण समान, एक दूसरे को निरस्त करेंगे। ऐसे ही F2 F4 का परिमाण समान, दिशा विपरीत, F2 की दिशा ऊपर की ओर, F4 की दिशा नीचे की ओर। ये बल भी परिमाण में समान, दिशा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः परिणामी बल क्या होना चाहिए? शून्य। F नेट क्या होगा? 0। हमें पता चल गया। पर ध्यान से देखो F2 F4 सदिश का परिमाण दिशा विपरीत होने के कारण ये जो कुंडली है वो ऊपर नीचे नहीं जाएगी। क्या होगा इस कुंडली के साथ? F1 बल इस कुंडली में अंदर की ओर, F3 बल बाहर की ओर, जिसके कारण ये कुंडली अपनी एक्स पे क्या करेगी? घूर्णन करेगी ओमेगा से। ओमेगा कोणीय वेग से कुंडली क्या करनी चाहिए? घूर्णन करनी चाहिए, वामावर्त दिशा में घूमेगी। इस पे बल अंदर की ओर, इस पे बाहर की ओर, तो ये भुजा अंदर जाएगी, ये भुजा बाहर आएगी, फिर इस पे बलाघूर्ण लगेगा, ये वाली भुजा इधर आ जाएगी, वो वाली भुजा इधर आ जाएगी। इस तरह से इस पे कंटिन्यूअस एक बलयुग्म कार्य करेगा, जिसकी वजह से इसमें बलाघूर्ण उत्पन्न होगा और ये कुंडली वामावर्त दिशा में घूर्णन करेगी। ये आपको लिखना है लास्ट में। F2 सदिश और F4 सदिश का परिमाण दिशा विपरीत होने के कारण कुंडली में स्थानांतरीय गति नहीं होगी। इसके बाद आपको लिखना है भाई F2 ऊपर की ओर, F4 नीचे की ओर, तो ये कुंडली ऊपर नीचे नहीं जाएगी, इससे कुंडली ऊपर नीचे नहीं जाएगी। तो बेटा आपको नीचे लाइन लिखनी है। अब इसके आगे आप लिखो, चूंकि F2 सदिश व F4 सदिश का परिमाण समान, दिशा विपरीत होने के कारण कुंडली में स्थानांतरीय गति नहीं होगी। ये तो पहला पॉइंट लिखा आपने। फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा, चूंकि F2 सदिश व F4 सदिश का परिमाण समान व दिशा विपरीत होने के कारण कुंडली में स्थानांतरीय गति नहीं होगी, कुंडली ऊपर नीचे गति नहीं करेगी। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, चूंकि F1 सदिश AB भुजा पर अंदर की ओर लग रहा है तथा F2 सदिश CD भुजा पर बाहर की ओर लग रहा है,
जिसके कारण कुंडली घूर्णन करेगी, या हम बोलेंगे कुंडली पर एक बलयुग्म लगेगा, इस पे बल अंदर की ओर, इस पे बल बाहर की ओर, जिसके कारण कुंडली पर एक बलयुग्म लगेगा और कुंडली घूर्णन करेगी अपनी एक्स पर। तो अब आपको लिखना है, चूंकि F1 सदिश AB भुजा पर अंदर की ओर व F3 सदिश CD भुजा पर बाहर की ओर लगता है, जिसके कारण कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करेगा और कुंडली घूर्णन करेगी, कुंडली अपनी एक्स पर घूर्णन गति करेगी। ये सेकंड पॉइंट लिखना है। अब जब कुंडली घूर्णन गति कर रही है तो वो बलयुग्म आघूर्ण कितना होगा, वो टॉर्क अब हमें फाइंड आउट करना है। अगला कॉन्सेप्ट या अगला टॉपिक आपका क्या होगा, इसी में बल तो आपने ज्ञात कर लिया बेटा, अब आपको निकालना है बल आघूर्ण। टॉपिक का नाम बल आघूर्ण होगा। तो आपने बल युग्म बता दिया कि F1 व F3 सदिश बल युग्म है, जिसके कारण कुंडली जो है वो घूर्णन गति करेगी, और घूर्णन होता है तो बल युग्म आघूर्ण या बल आघूर्ण का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो ध्यान से कैसे, यहां तक कोई समस्या नहीं है, इजी टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, अभी कंप्लीट कर लेते हैं। देखो बेटा, बल आघूर्ण, टॉर्क, बल आघूर्ण, इसको अंग्रेजी में अपन टॉर्क बोलते हैं, टॉ सदिश से निर्देशित करेंगे, ध्यान रखना। देखो आपके पास समरूप चुंबकीय क्षेत्र था, दोबारा से बता देता हूं डायग्राम, और बनाना ही पड़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र कैसा था, समरूप, एक जैसा, किसी भी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा समान, परिमाण व दिशा समान। इस तरह से आपने चुंबकीय क्षेत्र ले लिया लेफ्ट टू राइट, यही दिखाया था N to S, इधर N ध्रुव रखा, इधर S ध्रुव रखा चुंबक का, N to S आपका चुंबकीय क्षेत्र है। अब ध्यान से देखो, बल युग्म जो लग रहा था, आपकी जो कुंडली थी, आयताकार कुंडली जो थी, उसको आपने ऐसे दिखाया, ये A थी, ये B, ये C और ये D। इस पे बल ऊपर, इस पे बल नीचे की ओर, इस पे अंदर की तरफ, इस पे बाहर की तरफ, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही थी, ये सब हमने देख लिया। ये बल आपने F1 सदिश लिखा, ये F2 सदिश लिखा, ये F3 सदिश लिखा और ये F4 सदिश लिखा। आपने बोला F2 F4 सदिश परिमाण में समान, दिशा विपरीत होने के कारण स्थानांतरी गति नहीं करेगी, कुंडली ऊपर नीचे गति नहीं करेगी, अपनी एक्स पे घूमेगी। कुंडली कहां होगी, अपनी एक्स पे रोटेट करेगी ओमेगा से। ओमेगा से जब ये रोटेट करती है, घूमती है, इसका मतलब इस भुजा पर अंदर की ओर बल, इस भुजा पे बाहर की ओर बल। तो जो बलयुग्म है वो F1 व F3 है। अपने पास टॉर्क का सूत्र होता है, बल आघूर्ण का सूत्र, कि जिसके कारण कुंडली घूम रही है या जिसके कारण घूर्णन होता है, वो उन दोनों में से किसी एक बलयुग्म में से किसी एक बल का परिमाण इनटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ऐसे ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि एक्चुअल में हमने उसको थीटा कोण पे रखा है, तो थीटा कोण के हिसाब से वो एक घटक होगा इसका, ठीक है ना, इसका घटक लिखेंगे लंबवत दूरी। तो अब मैं डायग्राम बताता हूं कि मान लो ये अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, तो ये जो भुजा BC है ना, उसको आप दिखा दो थीटा कोण पे तल, उसका तल आपने थीटा कोण पे दिखाना है ऐसे। ये B बिंदु था, ये C बिंदु था। आपको पता है कि जब इस पे बल अंदर की तरफ लग रहा है, इस बिंदु B पे जो बल है F1 वो अंदर की तरफ लग रहा है, मैंने उसको ऐसे दिखा दिया F1, जिसका परिमाण ILB है, ठीक है ना। जो बिंदु C है ये वाला, इस पे बाहर की ओर, इस पे बाहर की ओर, पूरी भुजा पे बाहर की ओर, ऐसा थोड़ी है BC भुजा पे नहीं घूम, पूरी घूर्णन करती है कुंडली, तो C पे बाहर की ओर, उसको आपने दिखा दिया नीचे की ओर, F3 सदिश बोला था शायद उसको आपने F3 बोला था ना, तो वो आ गया ILB, नीचे बाहर की ओर, ये अंदर की ओर, ये बाहर की ओर, तो जिसकी वजह से कुंडली ऐसे ऐसे वामावर्त दिशा में घूर्णन कर रही है। BC भुजा की जो लंबाई थी वो स्मॉल b थी, BC भुजा की जो लंबाई ली है वो कितनी ली है, स्मॉल b। अब मैं बोलूं कि इसका जो तल था, कुंडली आपने ऐसे रखी हुई, इसका तल ऐसे है, तो क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में कितने कोण पे है, थीटा कोण पे। क्षेत्रफल सदिश जो है वो इस दिशा में थीटा कोण पे है। मैं आपसे पूछूंगा इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, उसके लिए यहां से आपने लंब डालना, ये कोण 90 डिग्री। आप ध्यान से सोचना, अगर ये कोण थीटा है, ये 90 डिग्री है,
इस कोण का और इस कोण का योग 90 डिग्री होना चाहिए। ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। इसको आपने थीटा बोला। क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर है। अगर ये कोण थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, तो ये ऑटोमेटिक थीटा होगा। ये वाला कोण थीटा होगा। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, इसको आप ए बिंदु मान लो। त्रिभुज एबीसी से, त्रिभुज एबीसी से साइन थीटा बराबर AC बटा BC। AC का मान आ गया BC साइन थीटा, BC साइन थीटा। देन AC बराबर BC का मान स्मॉल b साइन थीटा। समीकरण संख्या, इसकी जरूरत पड़ेगी। ये लंबवत दूरी है आपकी AC, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी AC है, इसका मान आ गया b साइन थीटा। अब अपन बल आघूर्ण का सूत्र लिखते हैं। बल आघूर्ण एक्चुअल में टॉर्क ज्ञात करना है ना, तो बल आघूर्ण का सूत्र, जो बलयुग्म है उसमें से किसी एक बल का परिमाण, बलयुग्म में से, बलयुग्म के एक बल का परिमाण, एक बल का परिमाण गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी, लंबवत को उल्टा ठीक से निर्देशित कर देते हैं। अब देखो बल आघूर्ण को आप टॉस से निर्देशित करते हो। बल युग्म के एक बल का परिमाण, ये ले लो चाहे ये ले लो, बात एक ही है। क्या लिखोगे? ILB गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी AC। AC का मान आपने ज्ञात कर लिया b sin थीटा, वो कितना है? स्मॉल b sin थीटा। ध्यान से देखो, स्मॉल l इंटू स्मॉल b इस कुंडली का क्षेत्रफल होगा जो आपने बनाई थी। स्मॉल l इसकी लंबाई और स्मॉल b इसकी चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इसका क्षेत्रफल हुआ। चूंकि आप देखो ब्रैकेट में स्मॉल l इंटू स्मॉल b बराबर a कुंडली का क्षेत्रफल। कुंडली का क्या है? ये आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल, ऐसे लिख सकते हो। तो L इंटू स्मॉल b को हमने a लिख दिया, तो टॉ बराबर IAB sin थीटा। समीकरण संख्या 2, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो कितना हो जाएगा? N से गुणा हो जाएगा, NIAB sin थीटा। ध्यान से देख बेटा, ये पढ़ा हुआ है NIA है। धारावाही कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चूंकि M बराबर NIA धारावाही कुंडली का, हमने किया है इसी चैप्टर में, कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो मैं इसकी जगह m पुट कर सकता हूं, तो टो बराबर सूत्र आ गया mb sin थीटा। और ये जो m है ना वो सदिश राशि है जिसकी दिशा कुंडली के क्षेत्रफल सदिश की दिशा की तरफ होगी। n के फेरों की संख्या नियत अदिश राशि है, I भी अदिश है, तो जिधर a की दिशा होगी उधर ही m की दिशा होगी। तो m सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र b भी सदिश राशि है, उन दोनों के साथ sin थीटा आ रहा है, इसका मतलब सदिश रूप क्या होना चाहिए? इसको समीकरण संख्या 3 दे दो। इनका सदिश रूप अगर आप लिखना चाहो तो सदिश रूप क्या होगा बेटा? तो सदिश बराबर m क्रॉस b सदिश, तो सदिश बराबर m क्रॉस b, m और b के बीच का कोण थीटा हो तो m क्रॉस b का परिमाण होगा mb sin थीटा, तभी तो इसको m क्रॉस b लिखा है। ध्यान से देखो, इसमें b आपका इधर, क्षेत्रफल सदिश इधर, इसी दिशा में आपका m होना चाहिए। इस लॉजिक के हिसाब से m की दिशा a की दिशा में, तो m की दिशा a की दिशा में। अब आपको इस बल आघूर्ण की दिशा ज्ञात करनी है, तो m क्रॉस b लिखा है, a की दिशा में आपकी अंगुलियां b की दिशा में मुड़नी चाहिए, तल के लंबवत बाहर की ओर। दाहिने हाथ के नियम से टॉ की दिशा ज्ञात की जा सकती है। अगर a इस दिशा में, तो a की दिशा में अंगुलियां b की दिशा में मुड़ रही हैं, अंगूठा तल के लंबवत बाहर की ओर जो टॉ की दिशा हो। क्लियर है? कोई समस्या नहीं है यहां तक। तो टॉ की दिशा, टॉ सदिश की दिशा दाहिने हाथ के नियम से
दाहिने हाथ के नियम से तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी, तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। अब दो स्थितियां और देख लो कि टो अधिकतम कब होगा और न्यूनतम कब होगा। विशेष स्थितियां, दो स्थितियों के बारे में बात करेंगे बेटा। पहली है जब थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, दोनों साथ में ले लो तो टो का मान कितना होगा, mb sin 0 या sin 180, दोनों का मान बराबर ही होता है 0। sin 0 का मान 0 होता है, 0 गुणा mb 0 हो जाएगा। अगर आपका कुंडली का जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, मतलब देखो b ऐसे दिख रहा है, कुंडली आपने ऐसे रखी हो फिर एकदम ऐसे, तो तल के क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर, b की दिशा इधर, बीच का कोण 0 डिग्री, कोई घूर्णन नहीं होगा, इस पे बला कोण भी नहीं लगेगा, टॉर्क 0 होगा इस स्थिति में। अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो टो क्या होगा, mb sin 90, sin 90 का मान 1 होता है तो टो बराबर mb। इस स्थिति में बल आघूर्ण जो है वो अधिकतम होगा। मतलब कुंडली कैसे रखी हो, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे रखिए, कुंडली ऐसे रखिए जिसका तल आपका इसके लंबवत हो, तल का क्षेत्रफल इधर, चुंबकीय क्षेत्र इधर, बीच का कोण 90 डिग्री, तो इस स्थिति में जो बल आघूर्ण होगा वो अधिकतम होगा, वो ज्यादा टॉर्क लगेगा, ज्यादा स्पीड से रोटेट करेगी। जनरल टॉपिक था, क्या आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हमने जो डिस्कस किया था उसमें धारावाही आयताकार कुंडली को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो उसमें बल ज्ञात किया पहले, उसके बाद उसमें बल आघूर्ण ज्ञात कर लिया। बल लगा, बलयुग्म हुआ, बलयुग्म के कारण वो घूर्णन हुआ, घूर्णन के कारण घूर्णन है तो हमने टॉर्क पे ज्ञात कर लिया, बल आघूर्ण। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट कर लिया टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है एग्जाम में। थैंक यू बेटा।